हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 को कंप्लीट किया था। इसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 10.4 में भी हम लोग इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.4 में जो थ्योरी पार्ट है वो देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.3 में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और एक्सरसाइज 10.3 में डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है जरा देखो कि दो वेक्टर है ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी। ठीक है, दो वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, बोला क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच ये क्रॉस साइन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, मॉड ए, वेक्टर ए का मॉड, फिर इनटू वेक्टर बी का मॉड इनटू साइन थीटा, फिर एन कैप। चलो इसमें देखो, मॉड ए मैग्नीट्यूड है, मॉड बी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा वो भी मैग्नीट्यूड है। एन कैप, एन कैप क्या, एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, एन कैप एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। इट मींस ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, मॉड ए तो आपको पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, मॉड बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा। साइन थीटा, इसमें थीटा क्या होगा, तो यहां पर ऐसे लिख लो, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके अलावा ये जो थीटा है आपका, थीटा 0 से पाई तक वेरी करता है। थीटा आपका 0 से लेकर के पाई तक वेरी करेगा। ये एन कैप क्या है, तो आपका एन कैप क्या है, ये भी लिख लो। एन कैप, कैप का मतलब लग रहा है यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप का एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसका, वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप। इसको ऐसे भी बोल लो, सच दैट वेक्टर ए, एस टी मतलब सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड एन कैप form a right-handed system, form a right-handed system। इसका मतलब क्या बताते हैं आपको, right-handed system। ठीक है, एन कैप क्या है, वेक्टर ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। अब ये एन कैप फाइंड कैसे करते हैं, वो राइट हैंडेड सिस्टम से। वो क्या बोलता है जरा देखो, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर हमारा ये है वेक्टर बी,
और आपका ये जो एंगल है इसी को हम लोगों ने एंगल थीटा बोला था, ठीक है। यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा है ये थीटा, यही वाला थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। एन कैप क्या बोल रहा है, इस वेक्टर ए, अगर आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखो, इस वेक्टर ए पे रखो और बी की तरफ मूव करो ऐसे, तो क्या ऊपर वाला जो डायरेक्शन है ये आपका क्या हो गया, एन कैप, ठीक है। ए से बी की तरफ मूव किया हमने, तो ये जो आपका थंब जिधर पॉइंट कर रहा है दैट इज द एन कैप। तो क्या होगा कि ये ऐसा यहाँ रिप्रेजेंट कर लो इस टाइप से, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट एन कैप, ये आपका बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, एन कैप। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए पे अपना राइट हैंड रखो और बी की तरफ मूव करो, थंब जिधर इंडिकेट किया दैट इज द एन कैप। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एक केस जैसे डॉट प्रोडक्ट में लिया था कि अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, तो इसको ऐसे लिखो, इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी is 0 then वेक्टर a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 होगा। ये क्रॉस b मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, अगर एक भी 0 वेक्टर a और b में तो क्या होगा 0 इंटू समथिंग दैट विल बी 0, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। इसके अलावा अगर इस थीटा की बात करें, साइन थीटा में थीटा की बात करें, तो थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड थीटा इज, ये काम डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे, वहां भी थीटा नॉट डिफाइंड होता था, थीटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वेक्टर ए पता है, बी हमारा अगर मान लो 0 हो गया, तो ए से किधर एंगल ले जाओ, थीटा ले जाओ, किधर बनाओगे, कोई दूसरा वेक्टर तो होगा नहीं जिसके साथ एंगल थीटा बनाओगे, इसलिए थीटा इज नॉट डिफाइंड। अब इस जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी वाला जो फॉर्मूला, आपको ये जो फॉर्मूला है ना इसको याद रखना है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। अब इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको प्रॉपर्टीज बना करके आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज है वो देखो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है कि आप ए क्रॉस बी करो, वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका जो आउटपुट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ये भी सही बात है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। इसके अलावा अगर आप ये बोलते हो कि ए क्रॉस बी में ये जो साइन थीटा है, ये थीटा अगर 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस बी आपका 0 हो, या फिर ये बोल सकते हो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर या फिर आर पैरेलल, इसका रिवर्स जाओ, ए और बी अगर पैरेलल है, ए और बी अगर पैरेलल तो उस केस में क्या होगा, थीटा 0, ए क्रॉस बी भी आपका 0 होगा, ठीक है। अगर आपको ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ और ए और बी के बारे में बोल रहा नॉन जीरो, तब कमेंट करेंगे ए एंड बी आर पैरेलल। अगर दोनों में कोई एक 0 हो गया तो भी ये 0 होगा, इससे पहले वाले केस आप देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, अगर आपका थीटा पाई बाय 2 हो जाए,
if theta equals to pi by 2, theta pi by 2, then vector A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड A इंटू मॉड B साइन 90 डिग्री, दैट इज 1 इंटू एन कैप। उस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ए मॉड बी होगा सिंपली। अब अगर थीटा पाई हो जाए, थीटा इक्वल्स टू पाई, ठीक है, देन ये तीन केस हम डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिए थे, दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस विल बी आल्सो जीरो। क्यों, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, थीटा इज पाई, साइन पाई दैट इज जीरो, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में भी बोलेंगे ए एंड बी आर पैरेलल। ये लाइक अनलाइक वाला केस होगा, यहाँ पाई है तो अनलाइक वाला केस होगा, ये लाइक वाला होगा, ठीक है। अब जरा देखो इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। चलो इसको ऐसे लिखो कि फॉर थ्री mutually perpendicular unit vector, unit vectors I cap, j cap एंड k cap, इसके लिए क्या होगा, अगर आपको ये बोले I क्रॉस I, तो ये वैल्यू कितनी होगी, I क्रॉस I, दोनों के बीच एंगल जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो होगा। सेम लॉजिक से जीरो आपका j क्रॉस j भी जीरो होगा, एंड सेम लॉजिक से k क्रॉस k भी होगा। अब और अगर थोड़ा सा आगे करें, I क्रॉस k की बात करें, I क्रॉस j ले लो, के बाद में लेंगे I क्रॉस j, I क्रॉस j ये क्या हो जाएगा, k कैप। भाई जैसे a क्रॉस b में क्या था, I मतलब x एक्सिस, j क्या y डायरेक्शन हम लेते थे। अगर x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए तो x एक्सिस से y एक्सिस तक राइट हैंड को मूव करोगे तो ये जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा z एक्सिस की तरफ, यानी k कैप। सेम लॉजिक से अगर कोई ये बोले j क्रॉस k, दैट विल बी I कैप। अगर आप k क्रॉस I करते हो, दिस विल गिव j कैप। I क्रॉस j इक्वल्स टू k कैप, j क्रॉस k इक्वल्स टू I कैप, k क्रॉस I इक्वल्स टू j कैप। इसको आप थोड़ा याद रखना, इन तीनों पॉइंट को, ठीक है। ये तो चलो आसान है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें याद रखने के लिए, तो इसको एक बहुत ही सिंपल वे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करो कि आई जे के को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो, दिस इज I, दिस इज j एंड दिस इज k, ऐसे। ठीक है, I j k, I क्रॉस j तो k, j क्रॉस k तो I क्रॉस j तो k क्रॉस I तो j, ऐसे लिख लो। यानी तो सिंपल है, I क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k I होगा, k क्रॉस I j होगा, या ऐसे ही बना करके आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज है इसके, जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो F देखो, F पॉइंट, F पॉइंट क्या बोल रहा है, एंगल के बारे में बात करना चाह रहा है कि आपके पास वेक्टर A क्रॉस B, मॉड ले लो ताकि डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाए, मॉड A मॉड, क्योंकि एंगल निकालना चाह रहे, वो जो साइन थीटा आ रहा था वो थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन का कोई यूज है नहीं, इनटू साइन थीटा। ठीक है, मॉड लगा दिया तो एन कैप भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हो, साइन थीटा
इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, वेक्टर ए का मॉड फिर वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लो, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इसके अलावा एक और पॉइंट है आपका, वो ये है कि आपको डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि ए और बी दो वेक्टर में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। अगर आपने लिखा है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो जनरली ये बी क्रॉस ए नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता। तो बी क्रॉस ए अगर आप लिखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, दिस इज बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, इसलिए माइनस साइन लगा करके उसको बैलेंस करते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज है, वो ये है, देखो अगर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड हो जाए, ठीक है, जैसे देखो ये हो गया, ये हुआ, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, ठीक है, तो ये एंगल आपका थीटा है, ये एक ट्रायंगल है। अगर इसका ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर लो, क्लोज शेप, इस ट्रायंगल का मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, डायरेक्शन इसका ऐसे, ठीक है। इसका एरिया अगर निकालना हो तो आप एरिया क्या बोलेंगे, हाफ बेस, बेस आपका ए बी हो गया इंटू हाइट, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, मान लो ये एम, तो सी एम, हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, सी एम, इस ट्रायंगल की बात करो तो क्या होगा, इस ए सी का साइन थीटा है ये सी एम, क्या लिखोगे, ए सी साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ मॉड ए और ए सी आपका कितना, वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये एक्चुअल में आपका क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। मतलब इस ट्रायंगल एबीसी जिसका एडिशन साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे लिख लो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर the adjacent sides are the adjacent sides of triangle ABC, then its area then its area will be half a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे ही अब अगर आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहे वो भी इससे निकाल सकते हैं, यही क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। जैसे ये रहा एक हमारा पैरेललोग्राम
चलो डायरेक्शन दे दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एडजेसेंट साइड मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर कोई एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बोले, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर बोले तो क्या बोलेंगे आप? बेस इंटू हाइट। ये बेस ए बी हो गया और ये हाइट ले लो। मान लो ये पॉइंट एम है, तो क्या होगा? बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू हाइट। हाइट कितना है ये? डी एम। वेक्टर नहीं है, इसको क्रॉस मत समझ लेना, नॉर्मल ए बी इंटू डी एम। ठीक है, अब अगर इस ए बी की बात करें, ए बी क्या है? वेक्टर ए का मॉड है डीएम। डीएम को अगर ठीक से देखो तो क्या होगा? इस ट्रायंगल की बात करें और ये एंगल मान लो थीटा, तो क्या होगा? एडी का साइन थीटा है डीएम इंटू एडी साइन थीटा। वेक्टर नहीं इसलिए क्रॉस नहीं होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई। दिस इज वेक्टर ए इंटू एडी। एडी कितना? मॉड बी फिर साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख लो, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा जिसका एडजेसेंट साइड ए एंड बी है? ऐसे लिखो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर the adjacent sides are the adjacent sides of parallelogram, then its area equals to mod of vector A cross vector B। ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब जरा इसमें देखो, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज और है एक दो, कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? जी। ये क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या फॉलो करता है कि अगर आपको किसी ने ऐसे बोला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यहां पर ये बी प्लस सी इसको आप अलग अलग कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन लाइक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है लेकिन कम्यूटेटिव वाला लॉ फॉलो नहीं करता। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज देखो कि अगर आपके पास ये रे लैम्डा इनटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेयर लैम्डा इज स्केलर, इस लैम्डा को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी के साथ भी कर सकते हो। दिस कैन रिटर्न लाइक लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये दोनों, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके पास दो वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, दो वेक्टर है ए एंड बी, और इस ए एंड बी को फॉर एग्जांपल यहाँ नॉन जीरो ले लो क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ए क्रॉस बी तो जीरो ही बोलेंगे। जीरो होगा तो भी एप्लीकेबल है, नॉन जीरो के लिए बता रहे ताकि आप ये फॉर्मूला जो भी बताने वाला हूँ वो आपको काम आ जाए। अगर मान लो वेक्टर ए आपका आई जे के फॉर्म में ऐसे है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप
वेक्टर बी इक्वल्स टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। और अब इसमें क्या बोला कि A क्रॉस B फाइंड करो। A क्रॉस B करोगे तो क्या करोगे, A की जगह A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, फिर क्रॉस B की जगह B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K, I क्रॉस K माइनस, इस टाइप का कुछ कुछ आता जाएगा। वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट होगा ना वो काफी सिंपल वे में आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे, इसलिए इसको ध्यान में रखना। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे I, यहाँ पर लिखेंगे J, यहाँ पर लिखेंगे K, फिर A का जो A1 I, A2 J, A3 K, A1 को इस I के नीचे लिखेंगे A1, J के नीचे A2 और K के नीचे A3। सेम लॉजिक से B का भी लिखेंगे, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3। ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप खोलते हो तो जो वैल्यू आएगा ना, जो एक्सप्रेशन आएगा वो A क्रॉस B को, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इन दोनों का क्रॉस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर इस डिटर्मिनेंट को खोलने से कंपैरिजन करें तो बेटर है ए क्रॉस बी जब भी बोले तो आप इस तरह का डिटर्मिनेंट बनाओ और उसको खोलो। कोई अगर प्रूफ इसका चेक करना चाहता तो आप आराम से ए क्रॉस बी निकालो, ए की जगह A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K कैप, बी की जगह B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपको जो बताए I क्रॉस I 0, I क्रॉस J इक्वल्स टू के, वही सब प्रॉपर्टी लगा के फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा और इस डिटर्मिनेंट को खोलने से जो एक्सप्रेशन आएगा दोनों देखना आपस में इक्वल होगा। तो आप ये वाला थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि इसको आपको याद रखना है, काफी काम आएगा ये। अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जो कुछ सॉल्व एग्जांपल उसके बारे में देखते हैं, सिंपल सिंपल है। पहला देखो, चलो पहला क्रॉस वाला ही आ गया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो इस एग्जांपल 22 को देखते हैं क्या बोल रहा है। बस एनसीईआरटी का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। एग्जांपल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में, ताकि चीजों को आप बहुत आसानी से समझ सके। सबसे पहले वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए क्या बोल रहा है, वेक्टर ए दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब क्या बोला, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी आपको जस्ट बताया यहाँ पर कि ये डिटर्मिनेंट बनाओ। चलो, दिस इज इक्वल्स टू ये आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, फिर क्या बोले आई के नीचे A1 का आई वाला पार्ट, दिस इज 2, जे मतलब 1, के नीचे क्या होगा ये 3। सेम लॉजिक से वेक्टर बी वाला भी 3i वाला, तो यहाँ पे 3, फिर जे वाला यहाँ पे 5, फिर यहाँ -2। सबका कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट आई वाले कॉलम में, जे का कंपोनेंट जे वाले कॉलम में, के का कंपोनेंट के वाले कॉलम में। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल दो। जैसे आप खोलते हो, पहले आप क्या करो, इस रो के अलोंग खोल देते हैं। ठीक है, तो आई, ये कॉलम गायब करते हैं, ये रो गायब करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस इज आई कैप क्या 1 इंटू -2, दिस इज -2 -5 इंटू 3, दिस इज -15। फिर यहाँ पे जे, माइनस जे होगा ये, फिर ये कॉलम गायब करते हैं, ये रो गायब करते हैं, फिर क्या होगा 2 इंटू 2 -4, आपको डिटर्मिनेंट खोलने आता होगा, -2, फिर 3 इंटू 3 -9। अगर नहीं आता डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप देख सकते हैं इस चीज को, के कैप, फिर ये कॉलम गया और ये रो गया, तो कितना होगा 2 इंटू 5, दिस इज 10 माइनस 3 इंटू 1 3। तो यहां से कितना आया
-2 -15, दिस इज -17 I cap, -4 -13 minus, this is +13 J cap, 10 minus 3, this is 7 +7 K cap। अब आपको जो निकालने के लिए बोला था है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। A क्रॉस B आपका ये आ गया, तो -17 के स्क्वायर, दिस इज 289 प्लस 13 का स्क्वायर, दिस इज 169 प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इज 49। अब इनको ऐड कर लो, 9 9 18 9 17 27, 9 9 18 प्लस 9 27, दैट इज 7 2 आया, तो 6 6 12 12 8 20 2 and when are 2 1 3 3 2 5, it means this is 507। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a cross a vector a plus vector b and vector a minus b, where a equals to vector a equals to I cap plus j cap plus k cap and vector b equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap। क्या बोला, एक यूनिट वेक्टर बताओ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस b, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं हम लोग। इसने क्या बोला, वेक्टर ए, सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल्स टू, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसने क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए आप लिखो यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से कितना आता है, आई और आई, दिस इज 2i j प्लस 2j, दिस इज 3j कैप, k कैप प्लस 3k कैप, दिस इज 4k कैप। ओके, a प्लस बी आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b भी था, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है। तो चलो वेक्टर a पूरा लिखते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई कैंसिल आउट, j माइनस 2j, दिस इज माइनस j कैप, k कैप माइनस 3k, दिस इज माइनस 2k कैप। वेक्टर a प्लस बी आ गया, वेक्टर a माइनस बी आ गया। आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या बोला था इसने कि परपेंडिकुलर इस a प्लस बी, ये जो आपका वेक्टर आया है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a माइनस बी, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होता है, a और b के जो परपेंडिकुलर वही n कैप होता था। n कैप मतलब a और b के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। तो सिंपली यहाँ पे क्या पूछा है, n कैप पूछना चाह रहा है ये। तो चलो सबसे पहले एक इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये निकाल लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी भी करो, हाँ वो भी करेंगे कि प्लस माइनस साइन दोनों से आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने का टेक्निक वही डिटरमिनेंट वाला मेथड, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। ए प्लस बी आपका यहाँ पर था, दिस इज 2 3 4, और ए माइनस बी, तो आई तो यहाँ है नहीं, 0,
यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज, इस रो के लॉन्ग खोलते हैं, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, तो आई कैप 3 इंटू 2 -6, -4 और ये माइनस +4, फिर माइनस जे कैप, ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 इंटू 2 -4, -4 इंटू 0 तो 0, प्लस के कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, 2 इंटू -1 दिस इज -2, 3 इंटू 0 दिस इज 0। तो यहां से क्या बोलोगे, -6 + 4 दिस इज -2i, -4 प्लस दिस इज +4j, -2k कैप। ओके, ये आ गया इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर, -2i + 4j -2k कैप अपॉन में इसका मॉड। ये था ना, अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ए, इसका मॉड ले लो, दिस इज -2i + 4j कैप -2k कैप। एक चीज देखो, बोला था इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आप a + b क्रॉस a - b कर सकते हो, या a - b क्रॉस a + b कर सकते हैं, दोनों होगा परपेंडिकुलर देगा, तो क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, प्लस माइनस साइन का अंतर होगा ना, तो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर प्लस माइनस कर लिया, ताकि जो भी आए उसमें एक प्लस वाला भी आएगा और एक माइनस वाला भी, क्यों आता है वो भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। चलो पहले इसको वैल्यू निकाल लो, दिस इज -2i + 4j कैप -2k कैप अपॉन इसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर +4, दिस इज प्लस माइनस, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, दिस इज -i कैप + 2j कैप -k कैप, 16 + 4 20 + 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो यहां से क्या बोल सकते हो, +-2 -i कैप + 2j कैप -k कैप, 24 को लिख सकते 2√6, 4 24 लिखा 4 इंटू 6, 4 को बाहर कर लेते 2 आया, इससे ये 2 कैंसिल आउट, सो दिस इज प्लस माइनस आई कैप अपॉन √6 प्लस 2j कैप अपॉन √6 -1 अपॉन √6 के कैप। 2 आया, पहला क्या क्या आया, प्लस वाला ले लो तो माइनस आई अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन √6 जे कैप, फिर -1 अपॉन √6 के कैप, दूसरा माइनस साइन को एडजस्ट करो इसके साथ, तो आई कैप अपॉन √6 -2/√6 जे कैप, फिर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √6 के कैप। ठीक है, ये दो यूनिट वेक्टर, एक ये आया और ये आया। क्यों ऐसा होता है, देखो आपने दो वेक्टर लिए, ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लो ऐसे, चलो यहां पर देख लेते हैं, दो वेक्टर सिंपल लेते हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, दोनों के परपेंडिकुलर, तो एक प्लेन लो जिसमें वेक्टर a और वेक्टर b, ये मान लो वेक्टर a है और ये वेक्टर b, a क्रॉस b करोगे तो क्या होगा, वेक्टर a पे राइट हैंड रखा और ऐसे b की तरफ मूव कर दो, ऊपर अपर डायरेक्शन में होगा n कैप, ये भी हुआ परपेंडिकुलर, और अगर b से a करो, b की तरफ ऐसे रखो और फिर थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, ऐसे मूव करो तो क्या होगा, डाउनवर्ड, तो ये दोनों साइड मूव करेगा, इस प्लेन के ऊपर भी एक देगा परपेंडिकुलर और एक प्लेन के
बिलो में भी होगा। तो दो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर होगा इसके, तो यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, दो होगा। तो इसमें एक प्लस माइनस, सिर्फ डिफरेंस होगा प्लस माइनस का, ये प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, सिर्फ उसमें माइनस साइन का अंतर होगा डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब अगर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या यही आपको नोट में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखा हुआ है, जरा देखो। देयर आर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, क्यों, एक प्लेन से ऊपर दूसरा प्लेन से नीचे। Thus another unit vector perpendicular to a plus b will be this, एक ये आंसर है और एक ये होगा, दो होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स 1, 1, 1, b 1, 2, 3 एंड c 2, 3, 1 एज इट्स वर्टिसेस। एक ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसके पॉइंट है 1, 1, 1, b 1, 2, 3 एंड c 2, 3, 1, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का और बोला इसका एरिया बताओ। तो जस्ट थोड़ा देर पहले इसके एग्जाम थ्योरी जो पार्ट था वो हमने देखा था। चलिए सबसे पहले वो पॉइंट हम लिखते जाते हैं आपको। ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ए के बारे में लिखा, दिस इज 1, 1 एंड सेकेंड वन इज बी, बी क्या बोल रहा है 1, 2, 3 और सी के बारे में क्या बोला, दिस इज 2, 3, 1। ये तीनों वर्टेक्स गिवन है। क्या बोला इसका एरिया, एरिया निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर चाहिए, दो एडजेसेंट साइड इनका चाहिए। अब जरा देखो, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, 1 है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस वेक्टर ए, ये 1, 1, 1, तो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू क्या होगा, आई माइनस आई कैंसिल आउट 0, 2j माइनस जे, दिस इज जे कैप, 3k माइनस के, दिस इज प्लस 2k कैप। ये ए बी आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब अपने को ए सी वेक्टर भी चाहिए, दिस इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर सी कितना है 2, 3, 1, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस वेक्टर ए, दिस इज 1, 1, 1, so it is I cap plus j cap plus k cap, 2i minus I, this is I cap, 3j minus j, this is 2j cap, k cap minus k cap, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। AB वेक्टर भी आ गया, AC वेक्टर भी आ गया। अब इसका एरिया देखो क्या था, हाफ फिर मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC है, AB वेक्टर आ गया, AC वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि डिटरमिनेंट से निकालते थे। तो चलो वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, दिस इज डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर जे 2k, दिस इज 0, 1, 2, ए सी आई प्लस 2j, दिस इज 1, 2, 0। अब इस डिटरमिनेंट को खोल दो, इस रो के लॉन्ग खोलते हैं। तो सबसे पहले आई कैप, ये कॉलम गायब ये रो गायब, 1 इंटू 0 0 माइनस 4, फिर माइनस जे, ये कॉलम गायब ये रो गायब, 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, फिर प्लस के कैप, ये रो गायब ये कॉलम गायब, 0 इंटू 2 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस के कैप। इट मीन्स एरिया क्या होगा,
एरिया क्या हो गया, हाफ ए बी क्रॉस ए सी आया था -4i प्लस 2j माइनस के कैप। तो यहां से क्या बोलोगे, 1/2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे करोगे, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, फिर 2 का स्क्वायर +4, फिर -1 का स्क्वायर +1, 16 + 4 20 + 1 21। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 2। ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब आगे एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vector A equals to 3i cap plus j cap plus 4k cap and vector B equals to I cap minus j cap plus k cap। एक पैरेललोग्राम का एरिया बताना है जिसका एडजेसेंट साइड गिवन है। ये तो तब तो कुछ काफी ज्यादा सिंपल हो गया, दो एडजेसेंट साइड गिवन है तो ए क्रॉस बी निकालना है सिंपली। तो क्या एडजेसेंट साइड है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर B इक्वल्स टू I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब क्या बोला, एरिया, एरिया में क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए का लिखो, आई के नीचे 3, फिर जे के नीचे यहाँ से 1 और के के नीचे 4, फिर बी का आई के नीचे 1, जे के नीचे -1, के नीचे 1। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं, इस रो के अलॉन्ग खोलते हैं। तो आई कैप, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, 1 × 1 1 -4 × -1 -4, तो ये +4, फिर माइनस जे कैप, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, 3 × 1 3 -4 × 1 4, फिर प्लस के कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, 3 × -1 -3, फिर 1 × 1, दिस इज -1, this becomes 4 + 1, this is 5i cap, 3 - 4 -1 plus this is plus j cap -4k cap। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है, मॉड ऑफ एडिशन साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये 5i कैप प्लस j कैप -4k कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 25 + 1 16, 26 + 16, तो कितना 32 + 10, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 42। ये आपका सॉल्व एग्जांपल था 25। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, थ्योरी पार्ट और सॉल्व एग्जांपल आपका कंप्लीट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 10.4 में, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप -7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 में, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपको। तो चलो यहाँ पर फिर से हम लोग एक्सरसाइज का नाम लिख लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 10.4। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पहला वेक्टर लिखो जो दिया हुआ है आपको, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप -7j कैप
प्लस 7k कैप and vector b equals to 3i cap minus 2j cap प्लस 2k कैप। और इसने पूछा क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर ए क्रॉस बी। ये आप कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट के हेल्प से। तो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। आई के नीचे ए वाला 1 माइनस 7, दिस इज 7, और यहां से दिस इज 3, दिस इज माइनस 2, दिस इज 2। नाउ इस रो के अलॉन्ग खोलते हैं, तो आई कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, -7 इंटू 2 -14, माइनस फिर -2 इंटू 7, दिस इज -14 माइनस प्लस 14, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, 1 इंटू 2 2, माइनस 3 इंटू 7 21, प्लस के कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब, 1 इंटू -2, दिस इज -2, फिर 3 इंटू -7 -21, दिस बिकम्स +21, -14 प्लस 14 0 0 इंटू 0, फिर 2 -20 -19, और ये +19, दिस इज 19 जे कैप, -2 प्लस 21, दिस इज 19 के कैप। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। तो या इसको ऐसे लिख लो, 19 इंटू आई नहीं जे है आपका, जे प्लस के कैप। ये ए क्रॉस बी आ गया। इसने क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 19 आई कैप प्लस के कैप पूरे का मॉड। तो यहां से क्या बोलोगे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यहां से सीधा क्या बोलोगे, 19 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन था। आंसर इज 19 रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and vector a minus vector b, where vector a equals to 3i cap plus 2j cap plus 2j cap plus 3 plus 2k cap and vector b equals to I cap plus 2j cap minus 2k cap। तो इसमें भी पहले वेक्टर a plus b और वेक्टर a minus b फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेक्टर a equals to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap and vector b equals to I cap plus 2j cap minus 2k cap, और इसमें अपने को a plus b चाहिए। सो वेक्टर a plus वेक्टर b, a आपका क्या है, 3i cap plus 2j cap plus 2k cap प्लस वेक्टर b ये चाहिए, I cap plus 2j cap minus 2k cap, 3 plus 1 this is 4i cap, 2 plus 2 this is 4j cap, 2k minus 2k 0। नेक्स्ट आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b चाहिए। तो चलो वेक्टर a आपका ये है 3i कैप प्लस 2j कैप
plus 2k cap minus b. This is I cap plus 2j cap minus 2k cap. अब जरा देखो 3 minus 1, this is 2i cap, 2j minus 2j 0, 2k cap minus minus plus 4 plus 2 और ये 2, this is 4k cap. अब आपको a plus b वेक्टर a plus b वेक्टर a minus b भी आ गया. क्या बोला था इसने? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट से ही आएगा. तो चलो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. a वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b. कुछ लोग a माइनस b क्रॉस a प्लस b, कुछ लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर a माइनस b क्रॉस फिर वेक्टर a प्लस वेक्टर b. इन दोनों को इसको यहाँ और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं. बस चेंज इतना होगा, सिर्फ माइनस साइन का अंतर आएगा. वेक्टर वही आएगा, बस एक जगह प्लस वाला एक जगह माइनस वाला. तो बाद में उसको यूनिट वेक्टर में प्लस माइनस हम लोग कर लेंगे. दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप. आई का कितना है? a प्लस बी कितना है? 4i, जे भी 4, के कितना है? 0. फिर इसमें 2i, जे 0 एंड के इज 4. तो चलो इसको जरा देखते हैं. इस रो के लॉन्ग खोलते हैं. आई कैप, ये कॉलम गायब, ये रो गायब. 4 इंटू 4 16 माइनस 0 इंटू 0 0. फिर माइनस जे, ये कॉलम गायब, ये रो गायब. 4 इंटू 4 16 माइनस 0 इंटू 2 0 प्लस के कैप, ये रो गायब, ये कॉलम गायब. 4 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 8. तो यहां से कितना होगा? 16i माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप. अब बोला यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर था, अभी जस्ट बोले थे कि इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ. इससे सिर्फ प्लस माइनस साइन में अंतर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर में आपके दो आएंगे. दोनों के परपेंडिकुलर एक होगा. इस अगर मान लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक प्लेन के ऊपर वाला वेक्टर और एक प्लेन के नीचे वाला वेक्टर, दोनों में माइनस साइन का अंतर आता है. तो हम सीधा यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं. दिस इज 16i माइनस 16j माइनस 8k कैप अपॉन mod of 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप. तो यहां से लिख सकते हो प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा जरा देखो. दिस इज 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन में इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो तो ये कितना आ जाएगा आपको? 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256. फिर माइनस 16 स्क्वायर, दिस इज 256. फिर माइनस 8 का स्क्वायर, दिस इज 64. तो ये आपको कितना हो जाएगा? कितना था यहाँ पर आपको देखें, 16i कैप माइनस 16j कैप प्लस माइनस यहाँ पर 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप. ओके, फिर अपॉन में चलो पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा. यहाँ पर 256 प्लस 256 प्लस 64. दिस इज प्लस माइनस 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन, पूरे में से आप 64 को कॉमन ले लो, तो ये कितना होगा? 4, फिर प्लस 4, फिर यहां से 1. दिस इज प्लस माइनस 16i माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप. दिस इज 64 इंटू 4 4 8 प्लस 1 9.
ठीक है, अब जरा देखो, दिस इज प्लस माइनस 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, 64 का स्क्वायर 8 और इसका 3, दिस इज 24। अब क्या कर सकते, इसमें से 8 कॉमन ले लो, दिस इज 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 24, कैंसिल आउट 3। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज प्लस माइनस 2/3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस k कैप/3। तो यहां से 2 यूनिट वेक्टर आया, एक आया 2/3i कैप माइनस 2/3j कैप, फिर आया माइनस k कैप/3, और दूसरा क्या आया माइनस 2/3i कैप माइनस माइनस प्लस 2/3j कैप, सिर्फ माइनस साइन का अंतर होगा, फिर ये भी प्लस हो गया k कैप/3। यूनिट वेक्टर आपके 2 आए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 with I cap and π/4 with J cap and an acute angle with K cap, then find theta and hence the components of A vector A। इसने क्या बोला, एक यूनिट वेक्टर वेक्टर A है जो I कैप मतलब x एक्सिस की बात कर रहा होगा, J कैप y एक्सिस और Z एक्सिस K कैप। ठीक, तो इसमें जरा देखते हैं क्या बोला इसने। 3 I कैप के साथ इसने बोला कि π/3 एंगल बना रहा है। तो आप जरा रिकॉल करो, एक्स के साथ कोई भी लाइन क्या होता था, अल्फा एंगल बनाता था, बीटा एंगल वाई के साथ और गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते थे। वही लॉजिक से इसका मतलब क्या हो गया, एल इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस π/3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2। फिर m जरा देखो, कॉस π/4 है, 1/√2। n n क्या बोला, कॉस थीटा। आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, एम 1/√2, एन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दिस इज 1/4 1/√2, दिस इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, दिस इज 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। इसको थोड़ा सिंपल करें, so this is cos square theta 1 minus 3/4, this is 1/4, so cos theta equals to plus minus 1/2। तो इससे आपका थीटा कितना, माइनस साइन आप लेंगे नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, दिस इज π/3। तो आपका थीटा कितना आया यहाँ पर, π/3। ठीक, cos थीटा करस्पॉन्डिंग 1/2 कब आया, π/3। यहां से हमने cos थीटा को लिया था सिर्फ 1/2, तो थीटा इज π/3। फिर इसने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट बोला है। तो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो क्या लिखेंगे इसमें, एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल कितना 1/2, तो दिस इज आई कैप/2
m कितना है 1/√2, तो j/√2। n हमारा कितना है, n वाज cos थीटा, तो cos π/3, दिस इज 1/2, k कैप बाय 2, i कैप बाय 2 प्लस j कैप बाय 2 प्लस k कैप बाय 2। और इसके कंपोनेंट ऑफ ए अगर बोलोगे तो क्या होगा 1/2 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्या क्या होगा 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन था। आज कुछ एक्सरसाइज 10.4 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।